चाहिए। D2D का एग्जाम में आपको बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाता है। तो बहुत लोग होते हैं कि सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि हर कोई आपको बोलते हैं कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा, ठीक है, हर बार। 2021 से ये नाटक सुन रहे हैं, 2021 में भी बहुत लोग बोल रहे थे, 2022 में भी, ठीक है, 2023 में भी। लेकिन क्या होता है कि देखिए जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, आसान पूछा जाए तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन जहां लेवल हाई करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, नहीं बनता है, ठीक है। अभी जो 2023 का जो लेवल था ना, मीडियम या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन था, सारा मीडियम था या फिर हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए बहुत चीजें नहीं बन रही। तो लिमिटेड हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। डिप्लोमा में हम लोग को जो पढ़ाई होता है 11-12 का कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जो करेंगे पूरा आपका 11 एंड 12 जो मेन जो आपकी D2D पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको पूरा 11-12 पढ़ा देंगे, आप वो पढ़ के रहो, ठीक है, नहीं होता है। 11-12 अगर कोई पढ़ाना चाहे 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स को कोई नहीं पढ़ा सकता आपका इतना कम टाइम में। तो 11-12 कवर करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ाते पढ़ाते भी बताते जाएंगे कि किससे आपका क्वेश्चंस आएंगे और किससे नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों होने के बाद फिर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा का भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपको कवर करवाए जाएंगे, जिससे आपका मार्क्स पूछने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। और रहा बात कोर्स फी का, तो सभी लोग जान रहे होंगे कि हम लोग अपना कोर्स का प्राइस 2499 रखे थे, लेकिन हम फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए बोले थे, कि ये ₹1419। और अभी जो है, अभी जो सिनेरियो है, लगभग 18 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग डिमोलाइज नहीं होइए, ठीक है। हम आप लोग को एक फिक्स टाइम दे दे रहे हैं कि लास्ट, ये अभी ये फाइनल है, ठीक है, इससे अब कुछ नहीं। 20 जून तक, 20 जून तक जो आपका लास्ट क्लास होगा उस समय तक ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अभी ही बता दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट। उसके बाद आपको 2000 से लेके 2500 यही फी रहेगा, और वो भी 1 इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? और किन्हीं को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब क्लास को मतलब कि जो डेमो क्लास है क्या पढ़ाना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नहीं, कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या। बोलिए। पिछला साल का रिकॉर्डेड वीडियो का क्या प्राइस रहेगा, उसका क्या कोर्स भी रहेगा? उसका कोई फी नहीं रहेगा, ठीक है, वो हम लोग ऐसे ही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ऐसे ही हम लोग देंगे। क्योंकि हम ज्वाइन मतलब लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे ड्यू टू जॉब इशू, इसलिए हम बोल रहे कि वो रिकॉर्डेड क्लास चाहिए था। नहीं नहीं, तो वो इसी के साथ एड ऑन रहेगा वो, ठीक है, अलग से हम लोग बस रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले। ठीक है। और किन्हीं को कोई क्वेश्चंस? जी सर, अभी जो लाइव क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं? रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड आपका सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका कुछ लिमिटेड सेट रहेगा कि नहीं, कि आप मतलब कि कितने बार उसको मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड मल्टीपल यूज को हम लोग रोक के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि अगर दूसरे मोबाइल में जैसे ही रजिस्टर करते हैं अपने नंबर को तो वो लॉग आउट हो जाता है, तो वो चीजें हैं। और मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स का भी आपके पास रहेगा कि ऑप्शन 1-2 बार आप देखें, ठीक है, पर रिकॉर्डिंग को आप मैक्सिमम 2 बार देख पाएंगे। अगर 2 बार से ज्यादा होगा तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा कि नहीं सर, हम मेरा छूट गया है, तब आप अलाउ मांगेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन फिर 2 बार, मैक्स टू मैक्स 2 बार।
ठीक है, ओके सर। इसमें अब इश्यू नहीं होना चाहिए। और किन्हीं को कुछ पूछना हो? हेलो, चलिए ठीक है, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा फैकल्टी के बारे में बता ही दी जो सर हैं, तो मैथ्स को लेकर भी 2 सर डील करेंगे, फिजिक्स में भी 2 सर डील करेंगे, और केमिस्ट्री पूरा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मतलब कि केमिस्ट्री में, ठीक है, जैसा आज आप लोग को मालूम होगा कि केमिस्ट्री का आज क्लास होने वाला है, तो क्या सोचे होंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, या फिर कौन सा चैप्टर पढ़ने का मन होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि नहीं, हम डेमो क्लास करवाने आए हैं, तो मेरा जो मतलब कि जो आसान चैप्टर हो वो हम पढ़ा के निकल जाए। ठीक है, आपके इंटरेस्ट का कौन सा चैप्टर है कि कौन सा आप पढ़ना चाहेंगे, बोलिए। आप लोग का इंटरेस्ट का बताइए, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर डे अपने से स्टार्ट करेंगे तो। हाँ, फर्स्ट डे इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आप लोग टॉपिक सजेस्ट कीजिए ना। ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग के मन में आए कि नहीं, कि हम कोई मतलब होता है ना कि डेमो अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यही चीज होगा कि मतलब कि हमें हमको जो अच्छा से आता है वो पढ़ाएं। तो इसीलिए आप लोग बताइए क्या बेहतर रहेगा सर पढ़ाना। मेटल एंड एलॉयज। मेटल एंड अलॉयज, मेटल एंड अलॉयज का कहेंगे। ठीक है, मेटल एंड अलॉयज, ठीक है, क्वेश्चंस आप मतलब कि पढ़े हैं, मतलब डी टू डी का क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उससे मतलब कि क्वेश्चंस कितना पूछा जाता है, वैसा चैप्टर का नाम लीजिए कि जिससे अच्छा से पूछा जाए। ठीक है, एलॉय से पूछा जाता है कि एलॉय आपको बस है कि मतलब कि एलॉय आपका दे दिया कि मान लीजिए कि ब्रास है, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर। ठीक है, इसका आप कंपोजिशन बताइए, क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, ये सब कॉपर जिंक, कॉपर टीन, टीन लीड। ठीक है, इसमें इस तरह बस इसको आपको रटने वाला चैप्टर है, ठीक। जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा हो वैसा कुछ। और कोई बाकी लोग सजेस्ट कीजिए। केमिकल काइनेटिक्स सर। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स आई थिंक आपका ये 12 का पोर्शन सर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका, ठीक है, एक चीज हम बता देते हैं, ठीक है, आप लोग को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मतलब कि कुछ चैप्टर्स का नाम लेंगे जो आप लोग को डिप्लोमा में भी पढ़ना है और 11 12 में भी है। ठीक है, तो उन चैप्टर्स का कुछ कुछ के बारे में आप लोग को पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए अभी जो है, अभी जो है, ठीक है, एक है आपका, एक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर्स है ना आपका इक्वल इक्वल रखता है। ठीक है, फिर एक चैप्टर्स का नाम आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हो, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो। ठीक है, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग में आपका आ जाता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है। ठीक है, वो हो गया। फिर आपका एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये कॉमन ना होते हुए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना भी एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड आज तक बना हुआ है, 114 एलिमेंट्स जो आज तक बने हुए हैं नेचुरली या फिर मैन मेड। ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज कैसे, उसका एंड इसका नाम रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें इन 5 चैप्टर्स में आपको बताएंगे। देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है, एटम्स पे।
पूरा बेस्ड है, ठीक है। उसका फिर क्या मास नंबर होगा, ठीक है, एटॉम्स एलिमेंट्स, फिर उसका मास नंबर, ठीक है, उस तरह का। केमिकल बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उस तरह की कंपाउंड्स आपके बनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका रिएक्शंस हो गया। पॉलीमर्स में आपका एक छोटा पॉलीमर से बड़ा पॉलीमर के बारे में हो गया, ठीक है, मतलब एक मोनोमर है तो उससे पॉलीमर कौन कौन सा बनेगा। बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका एक मोनोमर है तो उसका एक पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा और एक मोनोमर का पॉलीमर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। और इसमें मतलब कि कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका इलास्टोमर्स हो गया, ठीक है, और कुछ कुछ फाइबर हैं, तो उसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर वाइज में, लेकिन एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखिए कि हर एक एलिमेंट का मतलब 114 एलिमेंट है, ठीक है, तो सबका प्रॉपर्टीज हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपका क्या हुआ कि एटॉमिक साइज हुआ, एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, इसको मतलब कि रेडियस के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर एक एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करेगा, लूज करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर इसमें आपको हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये सब चीजें अब आप ये मतलब कि देखिए, एक जो मेरा पीरियोडिक टेबल होता है इस तरह बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करेंगी, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करेंगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग वही पढ़ते हैं, ठीक है। 4 तरह का एलिमेंट होता है, ठीक है। एक आपका होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। इसको इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को जितना भी रहता है। और इसको बोलते हैं ये इनर ट्रांजिशन, ये मतलब कि ट्रांजिशन के अंदर घुसा हुआ रहता है, तो इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सब ओवरव्यू हुआ ये 5 चैप्टर्स का, जो 5 आपका मेन है, ठीक है। 5 जो सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे मेन। म्यूट करके रखेंगे, हेलो। तो अब बताइए कि कौन सा पढ़ना है आप लोग को। 5 चैप्टर बता दिए, इन 5 में बोलिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि एक बार में आपको समझाना पॉसिबल नहीं, ठीक है, और वो स्टार्ट डे में समझ में आएगा भी नहीं। बोलिए सर। बोलिए विपुल। सर पॉलिथीन, पॉलीमर, पॉलीमर है वो, ठीक है। तो पॉलीमर पढ़ाएं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएं, ये दोनों में से बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर पढ़ाएंगे तो फिर आपको नॉलेज। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पूरा बेसिक है ना सर। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पूरा बेसिक है ना सर, पूरा स्टार्टिंग से नहीं पता रहेगा तो जल्दी नहीं ना होगा सर। तो स्टार्टिंग से बताएंगे ना, अभी स्टार्टिंग से ही बता देंगे आपको, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर दीजिए सर, ठीक है। तो बाकी लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि पॉलीमर देखिए, पॉलीमर में आपको याद होना चाहिए। यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पूरा मतलब कि इसमें देखिए हर चैप्टर्स में होता है ना कि बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे हमको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बेसिक से स्टार्ट करने में आपको अच्छा जो लगेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही लगेगा, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार्ट इसी से करते हैं, बाकी तो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाद में आपको खराब पढ़ाया जाएगा, जो है जो फर्स्ट डे में क्लास में जिस तरह बताया जाएगा उसी तरह आगे भी बताया जाएगा, ठीक है। और कभी भी कोई भी क्लास को लेकर शिकायत नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही करें ना क्लास, बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक मिनट,
कहाँ से आ गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मतलब कि ये जो मतलब कि बना हुआ है दो वर्ड से, एटम प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है। एटम क्या हुआ? एटम के बारे में कोई बताएंगे? Atom is the smallest particle of an element. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटम मेरा सबसे छोटा, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा, और उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब किसी का भी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, वही मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये है मेरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बोलिए। ठीक है। अब बताएं कि ये तो अब जान गए, तो अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक जानते हैं कि एटम, एटम एक मान लीजिए इस तरह, एक मतलब कि एक एटम है, इसका क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन Proton प्लस and न्यूट्रॉन। neutron. और जो मतलब कि यहाँ पे इसके बाहर एक मतलब कि स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। पहला वाला में इसके भी एक रूल होता है कि हर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो रूल गवर्न होता है 2n², ठीक है। फॉर्मूला कितना भी लगा दीजिए पहला ऑर्बिट में आपको। और इस सेल का भी हर जो ऑर्बिट होता है उसका नाम होता है, ठीक है। उसको हम लोग, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या क्या होता है? सबसे अंदर वाला का के होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा, ठीक है। पहला वाला में मेरा क्या रहेगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2, फिर दूसरा 2 × 2 का स्क्वायर 8, 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32, इसी तरह करके ये मेरा आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अब देखिए कि अब इसके अंदर हम क्या देखें कि तीन Excuse me, चीज है sir. मेरा, बोलिए। सर 32 के बाद तो नहीं ना बढ़ेगा सर? क्यों नहीं बढ़ेगा? एटम जो है आप जो बोल रहे हैं, और सर ऑर्बिट तो 32 ही ना? नहीं, उससे आगे भी बढ़ सकता है अगर इसको हम करें, ठीक है। जैसे ये 32 है, ठीक है, 2 × ये 4 हुआ ना, 5², तो यहाँ पे 25, 25 × 2, मतलब कि ये आपका 50 तो हो गया। 50 क्यों नहीं होगा, इसमें जोड़ते हैं तो कितना होता है, 32 + 18, तो 0, 5, और यहाँ पे बचा 10, 60, ठीक है। यहाँ तो आएगा ही ना, इससे बाहर भी जाएगा 5 सेल तक, ठीक है। एक्चुअली जो होता है वो बता दे लेकिन रहे हैं आप लोग को। सर जो हम लोग पढ़े हुए हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 ही ऑर्बिट ना पढ़े थे सर? 4 ऑर्बिट तक पढ़े होंगे, मतलब 4 ऑर्बिट तक पढ़े हैं, इसका ये नहीं ना मतलब होता है कि 5 ऑर्बिट एग्जिस्ट ही ना करे। अच्छा अच्छा। इसमें वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये वाला बता रहे हैं, यहाँ पे 2 × 4 तक 2n² चल रहे हैं, 2n², तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 5, यस सर। तो 2 × 25 = 50। ये रूल को याद रखिए, हर सेल पे यही रहता है, ठीक है। अब इसमें तो सर अब इसमें सर क्या सर ये होता है, 10 कहाँ से सर? सर 10 कहाँ से आई? 10 सर 50 के बाद जो 10 ऐड किए सर वो कहाँ से आया? ये 2 8, अच्छा अच्छा सर, इधर का भी ऐड करना है सर? तो टोटल इलेक्ट्रॉन में वो पूरा ऐड होगा ना, सबका ना ऐड होगा। ये समझिए, यहाँ पे जो है पहला ऑर्बिट में 2 रहे,
पहला ऑर्बिट में 2 रहे, फिर उसके बाहर 8 रहेगा, ठीक है, उसके आगे फिर 18 रहेगा। लेकिन ठीक है, इसमें देखिए हर ऑर्बिट में इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक तो रूल है इसमें कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको बढ़ना होगा ना, अगर इसको बढ़ना होगा तो ये पहले किस तरह जाएगा पता है, ये यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे पहले ये 8 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा, इसके बाद ये यहाँ पे अंदर में बढ़ना चालू होगा, यहाँ पे बाहर में कांस्टेंट रहेगा, अंदर में बढ़ना चालू होगा, ये रूल होता है। क्यों सर? ये रूल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। यस सर, ऑक्टेट रूल पढ़े हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, उसी की वजह से ये इस रूल को फॉलो करता है, इस वजह से हमेशा बाहर वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब इसी के सब सेल, ये जो हम एनर्जी लेवल बनाए, सेल बताएं, इसी के अंदर हर सेल के अंदर तो मतलब कि एक सब सेल होता है, ठीक है, सब सेल, जिसको हम SPDF भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस जो SPDF जो सबसेल है, इसके अंदर S सबसेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। P सबसेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D के अंदर 10 हो सकते हैं, और 14 के अंदर F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देख के बताइए, ठीक है, यहां पे अब आप लोग देख के बताइए कि यहाँ पे K है, तो K के अंदर कितना सबसेल आएगा? 1 1 S, ठीक है। उसी तरह L है, तो L के अंदर कौन कौन सा सबसेल आएगा? S और P S P। M के अंदर कौन सा आएगा? SPD SPD। उसी तरह N के अंदर SPDF आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब को भी क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके देखिए, इस बार का मानते हैं कि बहुत ज्यादा टफ किया, ठीक है, लेकिन हम लोग जितना पढ़ाए थे फ्रॉम स्टार्टिंग सॉल्यूशन तक, ठीक है, सॉल्यूशन में भी पढ़ाए, तो वहां पे मैंने बताया था, मतलब कि वहां पे टॉपिक्स आता है, ठीक है, सॉल्यूशन में होता है कि 2 सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसमें डेविएशन होते हैं कुछ लाइंस का, वो सब बताएंगे जब आप लोग को पढ़ाएंगे वो चीज। सॉल्यूशन है 12 का चैप्टर है, तो अभी आप लोग को फर्स्ट में स्टार्टिंग में 11th का जितना चैप्टर है उसको कवर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 12th भी बताएंगे, और लास्ट में है आपका डिप्लोमा कवर करेंगे। और यही कि रिवीजन चलते रहेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका बीच में टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। टेस्ट इस बार अब तो मतलब कि जो सारे क्लासेस हैं, अभी आपका टीचमेंट पे क्लास हो रहा है, लेकिन सारा अभी आप लोग चेक भी कर पाए होंगे कि ऐप बना के रखे हैं, बस आप लोग को जो पेमेंट का एरर आ रहा था, पेमेंट का दिक्कत आ रहा था, उस वजह से हम लोग इसमें टीचमेंट पे क्लास करवाए, नहीं तो हम लोग का खुद था कि फ्रॉम स्टार्टिंग जो क्लासेस रहे, बहुत लोग अभी अभी पता है अभी 17 लोग ज्वाइन करके क्लास के बाद ज्वाइन किए हुए हैं, क्या कहें, अभी एक्सेप्ट किए दूसरा मोबाइल से। तो यहां तक है कि SPDF आप लोग यहां तक जान गए, ठीक है। ये सबको रब करें, मिटाएं, Yes sir. समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा हम जंप कर गए थे कि ऑर्बिट पे बताएं, ऑर्बिट कैसे कैसे चेंज होता है, फिर उसका सेल ऑर्बिट जो सेल बताएं, सेल का सबसेट बता दिए। यहाँ पे अभी हमको जंप नहीं करना था, ठीक है। अभी जो हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता रहे थे ना, इसी पे रहना था। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं बता रहे हैं। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, फिर लास्ट में न्यूट्रॉन। सबसे पहले डिस्कवरी किसका हुआ था, कोई बता पाएंगे? इलेक्ट्रॉन का सर। सबसे इलेक्ट्रॉन का कौन किए थे? जे थॉमसन। J.J. Thomson. जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक मिनट।
अब इसमें ये है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये मास भी पूछा जा सकता है। 2022 का क्वेश्चन में पूछा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हमको मास भी याद रखना होगा। ठीक है, यही अगर हम चार्ज बोला जाए, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में? -1.6 इंटू 10⁻19 पावर 19 कूलम। कूलम 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब बताइए हु डिस्कवर प्रोटॉन? Rutherford. ये वाला गलती बोल दिए क्या? प्रोटॉन रदरफोर्ड। सर कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया हुआ है। गोल्डस्टीन, जेम्स, रदरफोर्ड थोड़ी है, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ही है प्रोटॉन को लेकर। ठीक है, तो इसमें है यहाँ पे इसको गोल्डस्टीन इसके बारे में बताए थे। एक मिनट, गोल्डस्टीन इसके बारे में बताए थे। ठीक है, डिस्कवरी जो है मेरा वो रदरफोर्ड ही किए थे। ठीक है, अब इसका मास कितना होता है? एनीवन who know? 1.67 into 10 की पावर -27 kg। इसमें चार्ज इसका जस्ट ये नेगेटिव था, तो इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले जो इसको ऑब्जर्व किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब डिस्कवर किया गया था तो उसमें इसको ऑब्जर्व किया गया था कि ये नेगेटिव चार्ज जैसा पार्टिकल्स बिहेव किया। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो फिर उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसी वजह से प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ। ठीक है, अब दोनों जब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स मिल गए तो उसके बाद ये सोचा गया कि नहीं कि एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका चार्ज नहीं भी होगा, तो इसलिए उसको न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवरी कौन किए थे? James Chadwick. जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। अब यहाँ पे इसका मास कितना है अराउंड, इसका बताइए। 1.674 into 10 to the power -27 kg. दोनों का एग्जैक्ट सेम होता है, लेकिन इसका जो कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसका चार्ज क्या है? 0। ठीक है, 0 इसका चार्ज रहा। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन सर्च कहते हैं, तो रदरफोर्ड को हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं देखिए, गोल्डस्टीन बताए थे उसके बारे में। ठीक है, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन बताए थे, लेकिन डिस्कवरी किए थे रदरफोर्ड। ये बताया ना कि जब देखिए केमिस्ट्री का
यहाँ पे ये मतलब कि जे थॉमसन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर किए, ठीक है। तो वो एक मतलब अब देख होता है ना कि अगर कोई चीज डिस्कवर हुआ तो उसका मतलब कि अपोजिट में कि वो भी सोचे, एक अपना थेसिस दिए, एक चीज बताएं कि नहीं अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा। तो उनका जो रिसर्च था उसी के बेसिस पे था कि होगा, लेकिन उसको कवर करके मतलब कि पूरा डिस्कवर करके दिखाए थे रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसलिए डिस्कवरर में हम लोग रदरफोर्ड भी जानते हैं, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं? हेलो। No, sir. अब यहाँ पे इसके बाद जब हम एटॉमिक एटम्स का सारा पार्टिकल्स उसका मास चार्ज जानेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। बेसिक है इसलिए बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। अभी है बस डेमो, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। सारा कुछ अच्छे से, पिछले ऐसे तो नहीं है कि पिछले बार हम लोग नहीं पढ़ाए, ऐसे ही अपने आप रिजल्ट आ गया, तो उसलिए क्लास को लेकर एकदम डाउट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, 1 घंटा में क्या ही क्वेश्चन हम बताएं, ठीक है। मुश्किल से 2 क्लास लेना है, 2 क्लास में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो कल नेक्स्ट दिन कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस अभी आप लोग को सोचिएगा कि तुरंत क्वेश्चन क्या चाहते हैं, क्वेश्चन भी बताएं क्या, कि क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बताने में तब मजा आता है ना कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा दें और फिर टेस्ट लें। तो क्या करें बोलिए, अभी तो 2 टॉपिक ही 2-3 टॉपिक बताएंगे, फिर उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें मजा नहीं आएगा। यस सर, पहले पढ़ा लीजिए सर। पढ़ाइए सर। ठीक। आधा टॉपिक तो आपका डिप्लोमा का 11-12 ही पढ़ाएंगे, तो उसी में कवर हो जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा उसको लास्ट में रिवाइज करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद है मेरा एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जो एक एटम का, ठीक है, जो एटम का मान लीजिए एक एटम है, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स in an atom is the atomic number। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और इलेक्ट्रॉन हो एक एटम पे, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट नाम लीजिए, अगर मान लीजिए 30 तक 50 तक अगर आपको याद हो, तो किसी भी एलिमेंट का नाम लीजिए। सर क्लोरीन। Krypton. क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17, ठीक है। 17 में इसका आप देखिए कि 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें जो है, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का भी संख्या 17 होगा और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 17 होगा, ठीक है। उसी तरह हम लेते हैं फॉर एग्जांपल जिंक सर। जिंक 30, इसमें भी मेरा प्रोटॉन क्या होगा 30, इलेक्ट्रॉन 30, ठीक है। तो इस तरह आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये क्या है, बस आपको देखिए इससे आप एटॉमिक नंबर बताएंगे, उसके बाद कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो चीज बताएंगे, ठीक है। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास लगभग एक ही चीज होता है, ठीक है। लेकिन यही कब मोलिकुलर मास बन जाता है तो वो चीज बताएंगे, ठीक है। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास सेम चीज है, लेकिन यही कैसे जब मोलिकुलर मास बन जाएगा वो चीज बताएंगे आप लोग को इसके साथ ही, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
इन द न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए कि जो एटम का मास है वो कहां पे डिपेंड कर रहा है मेरा, किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है मेरा। नो No, सर। sir. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मास है, एटॉमिक मास है, वो टोटली मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? अपॉन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। Yes, Yes, sir. sir. तो ये भी पॉइंट एकदम, ये सब चीजें है ना, देखिए बहुत कुछ होता है ना। D2D का जो एग्जाम है, ठीक है, एक चीज थोड़ा सा टॉपिक से हट के बताना चाहेंगे कि देखिए अभी भी इस बार भी आप लोग 2021 का आप अलॉटमेंट लिस्ट देखिए, 2022 का देखिए, 2023 का देखिए, ठीक है। यहाँ पे ना अगर कोई एटलीस्ट 50 नंबर भी लेते आता है ना तो BIT सिंधी कंफर्म, ठीक है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ऑब्जर्व किए होंगे ना ये चीज को। Yes, sir. नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन, देखिए अगर ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है तो वो सबके लिए पूछता है, ठीक है। क्योंकि पिछला बार का क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, अगर पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़े होंगे, अच्छे से भी पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री में आपका हाईएस्ट मार्क्स कितना गया था इस बार? कोई देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं ये चीज को? हम उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन फिर भी आप लोग कोई देखे होंगे तो बता 47 सकते सर, हैं। 47 केमिस्ट्री में? यस सर। केमिस्ट्री में 47? मैथ्स होगा, केमिस्ट्री सर में मैथ्स पॉसिबल में तो नहीं है। एकदम कम कम मार्क्स आया था सर। मैथ्स में टॉपर का मेरा आया है 30 समथिंग, हाईएस्ट शायद 44 समथिंग गया था। केमिस्ट्री में 47 पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वाले चीज मत बोलिए, टोटल आ सकता है इतना, हाँ ठीक है। केमिस्ट्री में कोई देखे हैं? Yes, sir. सबसे कम मार्क्स केमिस्ट्री में ही होता है सबका। मेरा जब 2022 में सर सेकंड लेकिन तो हाईएस्ट था तो मेरा 26 से 27 मार्क्स के बीच में था, मेरा सेकंड हाईएस्ट था मेरा उस टाइम। बस जो सर रैंक 1 था सर उस, बोलो बोलो। सर केमिस्ट्री तो सर थ्योरी सब्जेक्ट, इसमें कैसे कम नंबर हो जाएगा? मैथ्स तो सर, मैथ्स तो पूरा ये न्यूमेरिकल ना है सर। केमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है ना, केमिस्ट्री का फील्ड का लिमिटेशन नहीं है, पहली बात, ठीक है। इस वजह से इसमें यस मार्क्स सर। 21 ध्यान देते 21.25। हाईएस्ट था ना? यस सर। Yes, sir. हाँ Sir, 18.5 है. होगा 20 जो है 21.25। सर बहुत ऐसा मार्क्स बहुत सा मिलेगा, बहुत मिलता है सर ऐसा तो। नहीं, तो वही चीज है कि इसमें अब देखिए कि मार्क्स ज्यादा नहीं, वही अगर आप लोग अगर बेसिकली, ठीक है, जो मतलब कि अगर आपका फोकस है, ठीक है, अगर मान लीजिए एटलीस्ट आप लोग तैयारी, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो तैयारी किया करवाया जाएगा आपका हर सब्जेक्ट में 20 से 35 मार्क्स उड़ जाए, इतना का हम लोग तैयारी करवा देंगे, ठीक है। ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभी 10 से 15 मान के चलिए, 10 से 15 बहुत हार्ड पूछता है, ठीक है। कभी कभी बाई चांस जैसा अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा तो सबके लिए खराब पूछेगा, ठीक है, उसको कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन कभी मत लीजिएगा। बाकी जहां पे है जितना है इतना, मतलब कि अगर नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन पूछे तो हम लोग इतना, मतलब कि आपका 65 प्लस मार्क्स का यहाँ पे तैयारी हो जाएगा, अगर नॉर्मल मतलब कि इजी क्वेश्चन पूछता है तो। जैसा अगर मान लीजिए कि अगर बाई चांस सबसे नॉर्मल पूछता है, तीनों सब्जेक्ट में अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो 65 गारंटी आप लाइएगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गलती करते हैं जनरली, देखिए इस तरह का सब में इजी नहीं पूछता है, कभी किसी में हार्ड, किसी में इजी, वैसे करके पूछता है। तो उसको ध्यान में रख के, अभी बहुत क्लास है, ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आगे बढ़िया रहेगा। सर तो यहाँ पे आपको हाँ बोलिए। सर तो ओबीसी के लिए कितना मार्क्स चाहिए बीआईटी सिंदरी? रैंक जानो भाई, मार्क्स के लिए नहीं मरो, ठीक है। मार्क्स ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। अपना मार्क्स के
हाँ, मार्क्स के लिए यही कोशिश करो कि फिर अराउंड भी सर मतलब कि ऐसा रैंक भी तो तैयारी कम हो। से कम 60। सर हाँ, रैंक भी 60 के तो होना अंदर चाहिए ना चाहिए सर, हो। कम से कम 60। यस सर। कम 55, हम 55 मानते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी उसके बाद है कि आपको कैटेगरी हेल्प करेगा, लेकिन अगर यूआर से अगर आपको सीट चाहिए, ठीक है, यूआर से सीट चाहिए तो आपको 55 रैंक होना चाहिए, 55 या फिर उससे अंदर। और ये सर सर मतलब यूआर कि मतलब जनरल। जनरली, हाँ जनरल, यूआर मतलब अनरिजर्व, अनरिजर्व सीट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात की है। ठीक है, तो जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लिए थे, तो क्लोरीन का कोई मास नंबर बता पाएंगे? यहाँ पे इसका होता है, इसका हम लिख दे रहे हैं 35.5। ठीक है, तो प्रोटॉन इसका मास इसका है, एटॉमिक मास है 35.5, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 18.5 सर। 18.5 होगा। कभी कभी ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन भी निकालने के लिए दे देता है। ठीक है, कि हाँ उसका न्यूट्रॉन निकालिए या फिर मास नंबर निकालिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं D2D में। ठीक है, अब देखिए कि यही मास नंबर, यही एटॉमिक मास, सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो एक नंबर है ना, एक संख्या है, तो 0.5 फिर कैसे हो गया? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मतलब ये फ्रैक्शन में होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमको खुद नहीं पता है। ठीक है, ये खुद फ्रैक्शन में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, उस तरह करके डायरेक्ट सर कोई ये तो नंबर नहीं है। सर ये जो हाँ बोलिए। क्लोरीन के एक मास नंबर, सर क्लोरीन जो मास नंबर जो बोले ना सर, ये तो हम लोग को रटा दिया गया था 9th में। मेरा भी रटा ही हुआ है। यस सर। मेरा यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत ऐसी चीजें हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मेरा इसलिए भी अच्छा है कि केमिस्ट्री मेरा बहुत बहुत अच्छे से हम रटे हुए हैं। ठीक है, इस वजह से मतलब कि इजी पड़ता है। बहुत लोग मतलब कि केमिस्ट्री नहीं उतना अच्छा से डीप से बता पाएंगे। तो यहाँ पे वही है, फ्रैक्शन में होते हैं इसलिए पॉइंट में होता है, लेकिन आपको इतना याद रखना नहीं है, आपको मास नंबर याद नहीं रखना है। देखिए अगर आप याद करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो मतलब कि आपका 30 तक एटॉमिक नंबर हम लिखवा देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रख लीजिएगा, हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है, मास नंबर के लिए हम ट्रिक्स बता देंगे, उसका भी लिखवा देंगे। रटना है रटिए, नहीं रटना है मत रटिए, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा भी रहेगा तो आपको इतना डाटा दे दिया जाएगा कि खुद से आप निकाल लीजिएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देगा, निकाल लीजिएगा मास नंबर जोड़ के। ठीक है, अब एक चीज बता रहे हैं, सुन लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, इसलिए ये मेरा क्या हो रहा है, वो एटॉमिक मास हो रहा है। देखिए एटम क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, हमेशा एक होता है एटम। ठीक है, अब यही जब दो एटम जुड़ जाते हैं, मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन Cl2 हो गया, ये क्या है? मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम को आप लोगों ने, किसी ने कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बताया था? एटम का डेफिनेशन आप लोगों में से किसी ने बोला था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हाँ ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या है बताइए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। ऑफ अ कंपाउंड। नहीं नहीं नहीं, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम का ही है, लेकिन एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और मॉलिक्यूल आपका स्टेबल पार्टिकल होता है। यस हमने सर। तो ये चीज स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल आपका ये होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बस होता है वो। उसको ऐसा नहीं है कि हम अनस्टेबल लिख सकते हैं। हीलियम जो है, हीलियम को जरूरत नहीं है नोबल गैस है मॉलिक्यूल सर। बनाने का, वो है, वो अपने स्टेबल है। तो हम जो एटम जब लिखेंगे, एटम के लिए स्मॉलेस्ट
पार्टिकल लिखेंगे और मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए जब ये मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल हो जाता है, इसको मिटाएंगे थोड़ा, इसको मिटा देना, जरूरत नहीं है ना, लिख लिए ना, ठीक है। 7:30 से आप लोग का वो क्लास भी है फिजिक्स का। सर नोट्स भी दीजिएगा क्या? अभी नहीं देंगे, रेगुलर क्लास होगा तब देंगे, ठीक है। हाँ सर, मिलेगा, सब मिलेगा। वही वही पूछ रहे थे सर। हाँ, तो रेगुलर क्लासेस में आपको पूरा पिछले साल का देखिए, हम लोग अभी से ही, ठीक है, अभी जो ऐप है, ठीक है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हम अपलोड करके रख दिए हैं, ठीक है। बुक से ही उठा के उसमें डाले हैं, लेकिन सारा कुछ उसमें अपलोड करके रख दिए, ठीक है। रही बात कि जैसे आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का पूरा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ये जहां तक है क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो आप लोग को दे देंगे, ठीक है। पिछला का सारा का क्लासेस का रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स का हो चाहे नॉर्मल क्लासेस का हो, उसका रिकॉर्डिंग दे देंगे। ये सब मतलब कि एड ऑन है हमारी तरफ से, ठीक है, कि नहीं हमारे पास है तो आप लोग उसका यूज करो, ठीक है। मेरे पास भी तो ऐसे ही पढ़ा ही रहेगा ना, हम किसी को दे चाहे नहीं दे, तो आप लोग अपने से भी उसको क्लासेस को अटेंड करके देख के अपना रिवीजन करो, अभी से करो, ठीक है, इसलिए हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कई लोग हो सकते हैं कि नहीं कि उसका भी चार्ज रखें, लेकिन वो मतलब कि वो चार्जेबल नहीं है, ठीक है, और उसको अगर हम बेचेंगे भी ना तो वो होता है बस प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। उसको लेके भी बहुत लोग होंगे कि बस बेचने लगे तो खरीद लेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब कि फायदा है नहीं जब तक आप मतलब कि कंटिन्यूअस लाइव क्लासेस ना करो, टेस्ट ना दो, अपना डाउट क्लियर ना करो, तब तक कोई फायदा नहीं है क्लास का। इसीलिए आप लोग यदि क्लास जो भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस आप लोग कीजिएगा, ज्यादातर रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी रहेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लासेस करें, ठीक है, क्योंकि हाँ आप लोग को निकालना नहीं। और ऐसे तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि कोर्सेस लिए और फिर सो गए, ठीक है, मेहनत कीजिएगा तब निकलेगा। यहाँ पे होता है ना कि कोर्सेस तो है, ये कोर्स सही में बता रहे हैं, ये जो D2D है, मेहनत कीजिएगा तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ में आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 2-3 मंथ भी तैयारी नहीं करते, लास्ट में लोग सोचते हैं कि 2-3 मंथ करेंगे, फिर लास्ट सेमेस्टर आ जाता है, आधा लोग को डर रहता है कि नहीं सेमेस्टर एग्जाम है, ये है वो है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, उसी में बिजी हो गए, फिर ये 15 दिन भी तैयारी नहीं होता है किसी का सही से, और फिर 1 साल बैठते हैं और फिर तैयारी करके निकालते हैं। तो 1 साल का गैप मत कीजिएगा काइंडली, अभी से ले रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा शुरुआत से, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक मॉलिक्यूल है Cl2, तो इसका तो डायरेक्ट इसका मेरा आ जाएगा 35.5 इज मेरा 70 और 71, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक हम मॉलिक्यूल देते हैं H2SO4, सबका बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1, ठीक है। सल्फर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 32, ऑक्सीजन 8, ठीक है। कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, कितना होगा H2SO4 का, बताइए। सबका इंडिविजुअली एटॉमिक मास कितना है बता दी। हाँ 98 98 कैसे होगा, देखिए हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस सल्फर 100 32 प्लस 4 into 16 232 प्लस 64 कितना आया 228 98, ठीक है। तो इसी तरह करके आपको मतलब कि क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि H2SO4 है
इसमें कितना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, निकालिए तो। इस कंपाउंड में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, निकालिए। निकला किसी का? हाइड्रोजन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक। 2 एक होता है। एक होता है, इसमें 2 है तो इसलिए 2 हो गया, ठीक है, इसलिए 2 लिखे थे, ये नहीं कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखे थे। एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 डायरेक्ट हम लिखे थे, ठीक है। सल्फर में कितना होता है? इंटू भी हो जाता है सर। तो अब 2 है तो 2 लिखेंगे ना, एक रहता तो एक ही लिखते हैं, ठीक है। सल्फर में कितना होता है वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन? 6 6। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन में 2 नहीं 6 6 होता है, उसमें भी 6 होता है, 6। 6 इंटू 4 कितना हुआ? 8 प्लस 24 32 तो यहाँ 32, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक मॉलिक्यूल दे दिया, बोल देंगे कि वहां पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतना कुछ था, और इसमें बताने लायक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है, ठीक है, की एलिमेंट, वो तो बताई है, ठीक है। आइसो, अब आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, ठीक है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, इसको मिटाएं, Yes, sir. ठीक है। देखिए आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, ठीक है, ये मतलब कि एक एलिमेंट का ही अलग अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अलग अलग एग्जिस्टेंस है, कि मतलब कि प्रोडक्ट तो रहेंगे, ठीक है, एक जैसा प्रोडक्ट तो रहेंगे, लेकिन उनका क्या होगा, जो बोल रहे हैं कि उसका जो एटॉमिक मास होगा वो मेरा डिफर करेगा, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनका जो मास होगा, ठीक है, ये आइसोटॉप्स में एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रहेंगे, ये सेम एलिमेंट का रहेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक, सेम एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर तो मेरा क्या होगा, सेम रहेगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसमें जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डेफिनेशन से ही पूछ देगा, अगर पूछना रहा आइसोटॉप्स में तो डेफिनेशन से ही पूछ देगा कि क्या डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स में, या फिर आइसोटॉप्स में क्या सिमिलरिटी होता है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल इसमें आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला जो एग्जांपल होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहला, जिसका एटॉमिक मास 1 हो, एटॉमिक मास 1 हो तो कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है। एटॉमिक मास 2 है, बोलिए। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन।
तो इसमें जो वन न्यूट्रॉन रहता है इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, दूसरा वाला को ड्यूटेरियम और तीसरा वाला को ट्राइटियम। ठीक है, इसी तरह कुछ मेरा है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर मेरा है कि 17 भी होता है, 18 भी होता है। ठीक है, कार्बन का उसी तरह देखेंगे हम। ठीक है, और भी इसी तरह एग्जांपल हैं जो आपको बाद में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब है आइसोटॉप्स आइसोबार बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यहाँ तक समझ में? कार्बन में सी हाँ? होगा सर। सी होगा ना सर? सॉरी वो हड़बड़ी में हो गया। ठीक है, ध्यान नहीं रहा, बस वो लिख के कर दिए। ठीक है, मिस्टेक्स सबका होता है, आर्गन होता है। ठीक है, आर्गन होगा, नाइट्रोजन होगा, यूरेनियम होगा। ठीक है, और होते हैं, मतलब अब एक ही चीज नहीं ना बताएंगे, वो तो क्लासेस में आप लोग को बताएंगे, ये डेमो है। ठीक है, आइसोबार डील करें, बताएं। यस सर। तो यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास but different बट atomic डिफरेंट number. नंबर। ठीक है, अब इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है इसका है एटॉमिक नंबर 18, 19 एंड 20। ठीक, कौन कौन है इसमें आपका? सॉरी मैंने पोटेशियम, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। और आर्गन, पोटाशियम, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, ऐसे इसको एक चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, कि एग्जैक्ट इसका मतलब कि 40 नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसे इसको आइसोबार में ही हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, 40 लेके हम लोग इसको आइसोबार में ही काउंट करते हैं। उसके बाद है मेरा लीड और बिस्मथ, पीबी और बिस्मथ। दो 210। सर पोटासियम का एटॉमिक मास तो 39 होता है ना? 39 कुछ होता है, 39.9 होता है। हम तो बोले, तो आपको बोल तो दिए हम कि यहाँ पे इसका जो मास है वो अप्रोक्स इतना 40 नहीं होता है, वो कुछ चेंज होता है, किसी का 40 पॉइंट समथिंग होता है, किसी का 39.9 होता है। लेकिन आइसोबार दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इस तरह करके हम लोग लेते हैं। ठीक है, और ये बस देखिए इसमें क्या है ना कि कौन किसका है, वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा कि आर्गन इसका मतलब कि आइसोबार कौन है, वो नहीं पूछेगा। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पूछेगा, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, कभी कितना 5 साल 10 साल का भी निकाल लीजिए तो इस तरह का एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी है पागल जैसा कोई पूछ दे तो अलग बात है, लेकिन नहीं पूछना चाहिए। ऐसे बता देंगे, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोबार आपका खत्म हुआ। ठीक है, आइसोबार के बाद मेरा जो होता है एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो हम लोग जानते हैं, एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल, कितना एटॉमिक मॉडल आप लोग जानते हैं?
कौन कौन सा? नहीं जानता, नहीं जानता। नहीं जानते? एकदम मतलब ऑनेस्ट है आप लोग, ठीक है, कोई नहीं। Sir, देखिए plum pudding. The plum pudding नहीं rather. बता, हाँ देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाएं, यस सर। मिटाए ना, ठीक है। यस सर। देखिए 3 एटॉमिक मॉडल है जो हम लोग जनरली जानते हैं, ठीक है। पहला आपका थॉमसन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसको बस सिंपली बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मेन आपका है बोर, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, वो मेन है, उसी से क्वेश्चन पूछता है, और उससे ज्यादातर मतलब कि वो मतलब कि नील्स बोर ऐसा मतलब कि है ना कॉन्सेप्ट, उससे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, और क्या क्या बन सकता है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल है, इसमें क्या होता है कि एक वाटरमेलन की तरह रहता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पूरा मतलब कि सराउंडेड है, ठीक है, लेकिन इसमें जिस तरह बीज रहता है उसी तरह उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहे, ये इस मॉडल में बताया गया है कि पूरा मतलब कि पूरा सरफेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें बीज की तरह एज अ सीड क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें फीडेड है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही आपका इतना ही है प्लम पुडिंग में, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है रदरफोर्ड, ना, हाँ लेकिन रियल में एटम में ऐसा तो नहीं होता है ना? ये तो रॉन्ग हो गया फिर। हाँ, तो ये नहीं होता है, अभी बता तो रहे हैं, ठीक है, वो तो ऐसे ही देखिए, अब कोई भी है, कोई छोटा सा मतलब कि कॉन्सेप्ट देते हैं, स्मॉल कॉन्सेप्ट देते हैं, कोई साइंटिस्ट आके उसको बड़ा करते हैं, ठीक है, उससे और अच्छा से एलेबोरेट और सही चीज को लाते हैं, तो वही चीज है, कभी गलत चीज भी आता है। आज देखिए केमिस्ट्री इतना मतलब कि वास्ट है, ठीक है, ये भी मतलब कि शुरुआत एक गलती से हुआ था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, नाम है उनका जॉन डाल्टन, नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। जो मतलब केमिस्ट्री का मतलब कि जितना कुछ इतना मतलब कि जो कुछ हुआ है बस इन्हीं का कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। यही स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दिए कि जिसको बाद में सारा का सारा गलत हो गया, ठीक है, और इसी से मतलब कि बहुत कुछ बढ़ गया, ठीक है। ये एटम को बोले थे कि एटम क्या है, इनडिविजुअल पार्टिकल है, ये बोल के गए थे। आज एटम 3 चीज में टूटा हुआ है, 3 चीज क्या, 3 से भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसमें भी 24 पार्ट्स में टूट के अभी मतलब कि सब एटॉमिक एलिमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। सब एटॉमिक एलिमेंट्स में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ, उसके भी सब एटॉमिक एलिमेंट्स अराउंड 24 बन चुके हैं अभी, और इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। इनका भी है, इनका जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा जब बताएंगे इनके बारे में, तो ये क्या क्या अपना थ्योरी दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे, वो सारा कुछ बताएंगे, लेकिन वो सब कोई काम करेंगे, तो ये छोटा चीज से ही बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि पुडिंग थॉमसन एटॉमिक मॉडल बताएं, उसके बाद था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल को लिए, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल मतलब अल्युमिनियम फॉइल हम लोग पतला पतला जानते हैं ना, हेलो, यस सर। हाँ, तो उसी तरह गोल्ड फॉइल ये लिए थे, उसमें क्या किए थे कि अल्फा रे उसमें हिट किए, ठीक है, अल्फा रे हिट किए, तो वो देखें, ठीक है, वो देखें कि कुछ रे वो क्या हुआ, डायरेक्ट पास हो गया, ठीक है, कुछ रे क्या किया कि हल्का सा डेविएट हुआ, और कुछ रे पूरी तरह से डेविएट हो गया। तो इससे वो कॉन्सेप्ट लगाए कि एक एटम में होलो स्पेस होता है, होलो स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है, और कुछ वहां पे जहां से डिफ्लेक्ट हो रहा था वहां पे मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट लगाया गया कि कुछ मतलब कि वहां पे क्या होगा कि कुछ होलो स्पेस होगा और जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसी को हम क्या लिए, न्यूक्लियस लिए। तो इसी तरह करके ये कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा में इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इस टॉपिक में इससे ज्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बताएंगे जो कुछ और थोड़ा सा बचा रहेगा तो रेगुलर क्लास में से आप लोग को डील कर देंगे, बता देंगे, लेकिन इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है मेरा नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, मेन वही आपका है और उसी से क्वेश्चन पूछा है और पूछता है, ठीक है। तो इसको मिटा के उसको बताएं और वो लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है। फिर आपका 7:30 से मैथ्स क्लास भी है, मैथ्स नहीं फिजिक्स क्लास है। देखिए नील्स, अरे यार नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम जान रहे हैं कि एक एटम होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, इसमें मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन्हें भी कॉन्सेप्ट दिया कि एक इलेक्ट्रॉन होता है एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ पे ये रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, तीनों नाम इसका याद रखना है, ठीक है। यस सर। अब ये क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है। अब मान लिए फिक्स्ड ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं, तो अब इस ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होता है, ठीक है, अपना एक एनर्जी होता है, इसीलिए इसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल बोलने का कारण यही है कि इस हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है। इसको एनर्जी, अब देखिए कि जब भी मतलब कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। ये हम देखिए पहले समझाएंगे, उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस होगा उसमें हम लिखवा भी देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब देखिए कि आप लोग को याद रखने वाले चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए रोटेट कर रहा है, तो अब देखिए कि कोई भी चीज को हम घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होते रहता है, ठीक है, रिलीज होगा। लेकिन अगर ये रिलीज होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा ना, तो एनर्जी जब रिलीज करते करते जब वो मतलब कि एनर्जी उसका खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, फिर उसको न्यूक्लियस अपने अंदर टान लेगा और वैसे क्या होगा, एटम मेरा कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में मतलब कि ये गलती ना आए, इसलिए इसमें मतलब कि यही कहा गया कि एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी रेडिएट करेगा एक टाइम पे, ठीक है, यदि ये ठीक है, यदि ये क्या करेगा कि व्हेन इट जंप्स हायर एनर्जी लेवल से, मतलब कि हायर ऑर्बिट से लोअर जब जाएगा तब ये एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। हायर से नीचे जब जाएगा, क्योंकि देखिए कि इसमें कम एनर्जी होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो हायर से नीचे जाएगा तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो अपना एनर्जी को लूज करेगा तो वो हायर से नीचे जंप हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको अगर मतलब कि वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो वो लोअर से हायर चला जाएगा। इस चीज को समझ रहे हैं, जब वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा, और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो हायर से लोअर में आएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। सर क्या आप ये फेनोमेना होता है सर, हाँ ये वाला फेनोमेना होता है सर, लोअर से अपर में आता है या अपर से लोअर में आता है? ये देखिए एटम्स क्या है खुद, मतलब कि एक बहुत ही क्या बोले छोटा चीज है, ठीक है। अब उसमें साइंटिस्ट लोग जो बता के गए वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज रिसर्च का चीज है, जब तक हम लोग उसमें जाएंगे नहीं हम लोग कुछ कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, फिर तो हमारा ऐसे मतलब कि होता है ना कि कहीं से भी कुछ भी बोल देना, तो वो चीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये होता हो नहीं हो, जिस तरह बताया गया अब उसी को सही मानना है ना, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में यही है और यही हमें पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा जानना है तो फिर हम लोग को उस रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो फेनोमेना होता ही होगा तभी ना, मतलब कि पहले के साइंटिस्ट, अगर देखिए कोई भी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई चीजें बन गई तो उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि नहीं कि उसमें कोई भी चीज एग्जिस्टिंग है तो कैसे उसको और इलेबोरेट और अच्छे से दिखा पाए। जरूर ये चीज होता होगा तभी आज तक ये एग्जिस्ट कर रहा है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और चीज, ठीक है, ये दो तीन चीज आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएगा और लोअर टू हायर, अगर कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो लोअर से हायर जाएगा, और गेन करता है, मतलब कि गेन करता है तो लोअर से हायर जाएगा, और लूज करता है तो हायर से लोअर आएगा, यही चीज है, ठीक है। अब इसके बाद है रिवॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है, कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। तो उस एंगुलर मोमेंटम हम लोग का क्या होता है, mvr होता है ना, यस सर। फॉर्मूला इसका एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो है मेरा, ये देखिए ये जो एनर्जी वाला पे फॉर्मूला यही है, ठीक है। E2 माइनस E1, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू एच न्यू, आप जानते हैं ना, E इक्वल टू एच न्यू जानते हैं, जिसमें h मेरा प्लैंक कांस्टेंट होता है। नो सर नहीं प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब कि E इक्वल टू एच न्यू, E आपका एनर्जी है, h आपका, ये आपको बता दे रहा है, रुक जाइए उसके बाद उसमें जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो जंप वाला है इस पे एक फॉर्मूला आता है E इक्वल टू एच न्यू, या फिर E2 माइनस E1, मतलब कि दो एनर्जी लेवल का डिफरेंट, और ये आपका एनर्जी, ठीक है, कि यही डिफरेंस एनर्जी से। तो E आपका क्या है, एनर्जी है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट है तो कुछ वैल्यू इसका होगा 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। और न्यू जो है आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सर ये तो पढ़ाई ही नहीं हुआ था हम लोग का। कोई नहीं, यहाँ पे बताया जाएगा ना, बोले तो यहाँ पे सब आपको स्पेशलाइज्ड मिलेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अपने स्पेशलाइज्ड। तो ये चीज हुआ। अब देखिए कि अब यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का बात की, ये mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब कि n का मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, nh बाई 2 पाई। अब इसमें बोले कि अगर दूसरा पहला पे हो तो क्या उसका होगा वैल्यू, h बाई 2 पाई, दूसरा ऑर्बिट में क्या होगा 2h 2h बाई 2 पाई, या फिर h बाई पाई, फिर तीसरा पे 3h बाई 2 पाई, इसी तरह करके ये मेरा आगे होते रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, ये वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, h बाई nh बाई 2 पाई, ठीक है, h बाई 2 पाई का हमेशा मल्टीपल रहेगा, चाहे किसी भी ऑर्बिट में हम बात करें, ठीक है। इसके बाद मेरा रेडियस और एनर्जी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे है तो उसका कितना रेडियस होगा, और उस ऑर्बिट पे उसका कितना एनर्जी होगा, वो दोनों का फॉर्मूला
इतना चीज याद रखिएगा, नील्स बोर से एटॉमिक मॉडल से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा सब बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बस फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप लोग को लिखवा देंगे, उसको तो याद करना ही होगा आप लोग को। ठीक है, उसको जो आपका फॉर्मूला है उसको याद करना होगा। ठीक है, तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है, ये सारी चीजें लिख ली हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, देखिए रेडियस के लिए जो फॉर्मूला है आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। ए नोट आपका क्या है, ए नोट का वैल्यू होता है 52, यहां पे बता दे रहे हैं, ए नोट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर एंड एन स्क्वायर इज आपका, एन आपका वैल्यू हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलिए, रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल बोलिए। ठीक है, अब यहां पे है कि एनर्जी, एनर्जी कितना एसोसिएटेड होगा, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको EN से डिनोट करते हैं, इसको RN से डिनोट किया, इसको EN से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है, इसका जो आएगा मेरा वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाय n स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये एनर्जी है, तो ये आपका जूल हुआ। ठीक है, तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नील्स बोर से यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अभी तक हम जो देखे हैं यही इसी से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ठीक है, बाकी से भी पूछा जाएगा, इस बार तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगले बार हो कि इससे पूछा जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे नया चैप्टर एक और पढ़ाएंगे, 2 ही डेमो क्लास हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो पता चलेगा फिर डेमो क्लास ही देते रह गए। ठीक है, तो कल तो नहीं, परसों मेरा एक क्लास रहेगा। ठीक है, कल फिजिक्स और मैथ्स का रहेगा, एक क्लास फिजिक्स का, एक क्लास मैथ का। अब परसों भी एक क्लास फिजिक्स, एक क्लास केमिस्ट्री। तो कैसा रहा आज का क्लास? मैथ्स बोले तो 2 टीचर आप लोग, मैथ्स आपको 2 टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी का जो डेमो क्लास लेंगे इस बार के जो CML रैंक 1 है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मतलब कि अभी जो पिछले साल जो पढ़ाए थे, ठीक है, अभी वो थोड़ा सा बिजी हैं। ठीक है, तो अभी वो क्लास नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए CML रैंक 1 जो अभी इस बार के हैं, और फिर पिछले साल जो पढ़ाए थे CML रैंक 22। ठीक है, अभी के अविनाश कुमार और प्लस अभिषेक कुमार सिंह। ठीक है, उनका भी नाम अभिषेक कुमार सिंह ही है। ठीक है, CML रैंक 22, वो ये दोनों आपको मैथ पढ़ाएंगे। फिजिक्स में हम भी थोड़ा पढ़ाएंगे, और जो मेन है जो CML रैंक 2 पिछले बार के, ठीक है, सौरभ कुमार, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे अभी इसके बाद जस्ट। ठीक है, उनका ही क्लास होगा। सर तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर फिजिक्स आप ही पढ़ाते तो अच्छा रहता ना सर। नहीं, वो फिजिक्स ऑनर्स हैं। ठीक है, BSc फिजिक्स ऑनर्स। सर आपका इलेक्ट्रिकल दोनों पढ़ाएंगे सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं ना। नहीं, देखो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज पढ़ाएंगे, बेसिकली उन्हीं को पढ़ाने देंगे, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा किए हुए हैं। ठीक है, तो और हम ऐसा नहीं चाहते कि हम ही सारा पढ़ाएं, मतलब कि देखिए हम कलेक्टिवली चाहते हैं कि नहीं कि बहुत अच्छा करें, हमारा स्टूडेंट जो हमसे जुड़े वो बहुत अच्छा करे। ठीक है, इसीलिए उस तरह के फैकल्टी, कहीं पे भी आपको टॉप रैंकर या फिर टॉप स्कोरर कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, यस सर। तो आप लोग तो चलिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी यार बहुत ही कम में मिल रहा है, तो कीजिए क्लास। ठीक है, वहां पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बढ़िया है, 7:30 बज गया, इतना लंबा नहीं सोचे थे कि चलेगा, लेकिन चल गया। चलिए वेलकम। ठीक है, वहां पे ज्वाइन कीजिए क्लास।
थैंक यू ऑल। ठीक है, ऑफ कर रहे हैं।